हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन इंजीनियर्स। आज हम करने जा रहे हैं एग्रीकल्चर एमसीक्यूज़ एग्रोनॉमी का पार्ट नंबर 4। इससे पहले जो है हम 3 पार्ट्स जो हैं अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो पार्ट्स नहीं देखे हैं तो काइंडली जाके पहले वो भी देखिएगा। चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, राइस इन्फ्लोरेसेंस इज कॉल्ड एज। राइस की इन्फ्लोरेसेंस को क्या बोला जाता है? ऑप्शन ए पैनिकल, ऑप्शन बी ईयर, ऑप्शन सी हेड या फिर ऑप्शन डी एरो। एरो जो होती है शुगर केन की इन्फ्लोरेसेंस को बोला जाता है। राइस की इन्फ्लोरेसेंस जो होती है वो होती है पैनिकल। सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पैनिकल इज द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर गुड राइस क्रॉप ग्रोथ इज। राइस की ग्रोथ के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना चाहिए होता है? 15 to 20 डिग्री सेल्सियस, 25 to 30 डिग्री सेल्सियस या फिर 30 to 32 डिग्री सेल्सियस। राइस जो है खरीफ क्रॉप है, खरीफ सीज़न में समर सीज़न होता है तो हाई टेम्परेचर ही चाहिए होगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 30 to 32 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ट पीएच फॉर कल्टीवेशन ऑफ राइसेस। राइस जो है एसिडिक सॉइल में अच्छा ग्रो करता है तो इसके लिए पीएच कितनी चाहिए होगी? 4 to 6, 3 to 4, 6 to 7 या फिर 6 to 6.5। राइस के लिए बेस्ट पीएच जो मानी जाती है वो होती है 4 to 6, यानी कि स्लाइटली एसिडिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोइंग ऑफ पैडी इन अप्रैल मई एंड हार्वेस्टिंग इन अगस्त सितंबर। इनमें से कौन सा राइस जो है जिसकी सोइंग अप्रैल मई मंथ में होती है और हार्वेस्टिंग जो है अगस्त सितंबर में होती है? अस राइस, अमन राइस या बोरो राइस? ये होता है अस राइस का। ठीक है, अस राइस को जो है प्री खरीफ राइस भी बोला जाता है, क्योंकि खरीफ सीज़न हमने कल पिछले पार्ट में किया था कि जून जुलाई में खरीफ वाले जो क्रॉप्स हैं उनकी सोइंग होती है। इसकी सोइंग जो है अप्रैल मई में हो रही है, इसलिए इसे प्री खरीफ बोला जाता है अस राइस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोइंग ऑफ पैडी इन जून जुलाई एंड हार्वेस्टिंग इन अक्टूबर इज कॉल्ड एज। ठीक है, अभी क्या है, जून जुलाई में सोइंग हो रही है तो इस राइस को जाने के हम क्या बोलेंगे? खरीफ राइस बोलेंगे। ठीक है, इनमें से कौन सा है, अस राइस, अमन राइस या बोरो राइस? ये होता है अमन राइस। अमन राइस को जो है खरीफ राइस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सोइंग ऑफ पैडी इन जनवरी फरवरी एंड हार्वेस्टिंग इन अप्रैल मई। अब क्या जनवरी फरवरी में जो है सोइंग हो रही है तो ये होता है बोरो राइस। बोरो राइस को स्प्रिंग राइस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हलिंग परसेंटेज ऑफ राइस। राइस की हलिंग परसेंटेज कितनी है? 75 to 80%, 45 to 50%, 40 to 45% या फिर 70 to 75%। ये होती है 70 to 75%। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। द जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्वार्फनेस इन राइस। राइस की ड्वार्फनेस के लिए कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल है? ऑप्शन ए डीजी वूजन, ऑप्शन बी नॉरिन-10, ऑप्शन सी TN1, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। देखिए TN1 जो है वो राइस की एक वैरायटी है तो जीन तो नहीं हुआ। नॉरिन-10 जो है ये एक वीट का जीन है तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, डीजी वूजन इज द जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्वार्फनेस इन राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द राइस वैरायटी कॉल्ड मिरेकल राइस। इनमें से किस वैरायटी को मिरेकल राइस बोला जाता है? TN1, शक्ति, जया या फिर IR8। मिरेकल राइस से IR8 को जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, SRI डिनोट्स। SRI का फुल फॉर्म क्या है? सिस्टम ऑफ रूट इंटीग्रेशन, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, सिस्टम ऑफ रूट इंटेंसिफिकेशन या फिर सिस्टम ऑफ राइस इंटीग्रेशन। SRI होता है सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेपोग मेथड इज़ मोस्ट कॉमनली प्रिवेलेंट इन। डेपोग मेथड जो है राइस की प्लांटिंग का एक मेथड है और ये किस कंट्री में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है? इंडिया, जापान, चाइना या फिलीपींस? ये फेमस है फिलीपींस में। सो इसका आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट प्रोमिनेंट क्रॉपिंग पैटर्न ऑफ राइस इन इंडिया। इंडिया में राइस का क्रॉपिंग पैटर्न कौन सा यूज़ किया जाता है इंडिया में? राइस मस्टर्ड, राइस वीट, राइस बार्ले या फिर राइस पोटैटो? बहुत ही ईजी है, राइस वीट क्रॉपिंग रोटेशन जो है हम मेनली इंडिया में फॉलो कर रहे हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, राइस प्रेफर नाइट्रोजन अपटेक इन, नाइट्रोजन किस फॉर्म में लेता है राइस, नाइट्रेट फॉर्म में, नाइट्राइट फॉर्म में, अमाइड फॉर्म में या अमोनियम फॉर्म में। राइस जो है मोस्टली प्रेफर करता है अमोनियम फॉर्म में, ठीक है। और राइस में जो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स जो हैं वो रिड्यूस्ड जोन में अप्लाई किए जाते हैं ताजो इसमें जो है लॉसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेस्ट फर्टिलाइजर फॉर टॉप ड्रेसिंग इन राइस, राइस के लिए बेस्ट फर्टिलाइजर कौन सा है, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड, यूरिया या फिर सोडियम नाइट्रेट। देखिए हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया कि राइस जो है अमोनियम फॉर्म में जो है नाइट्रोजन लेता है, तो यूरिया और सोडियम नाइट्रेट तो वैसे ही हमारी ऑप्शंस गलत हो जाएंगी। तो बेस्ट फर्टिलाइज़र जो राइस की टॉप ड्रेसिंग एज अ टॉप ड्रेसिंग अप्लाई किया जाता है वो होता है अमोनियम सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, फॉर करेक्शन ऑफ आयरन क्लोरोसिस इन राइस फॉलोइंग स्प्रेज रिकमेंडेड। राइस में क्या है कि आयरन की डेफिशिएंसी आ जाती है जिसके कारण क्या है राइस के जो न्यू लीव्स देखते हैं, चाहे हम वो नर्सरी की बात करें चाहे राइस को ट्रांसप्लांट करने के बाद, क्रॉप के ऊपर क्या होता है कि जो न्यू लीव्स आ रहे हैं वो क्या है वाइटिश होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये सिम्टम्स होते हैं आयरन की डेफिशिएंसी के लिए। तो इसे दूर करने के लिए कितने परसेंट फेरस सल्फेट सोल्यूशन की स्प्रे करनी चाहिए, 2%, 1.5%, 0.5% या 1%। ये रिकमेंडेड है 1% सोल्यूशन ऑफ फेरस सल्फेट। ये थे हमारे आज के 15 क्वेश्चन। होप करते हैं कि ये आपकी प्रेपरेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।